90.2 FM पर 6:03 और अपने नीतीश के साथ बातें हो रही हैं अब समर्पण की। और बता दूं कानपुर की आज दुर्गाष्टमी है, नवरात्र का 8वां दिन और 8वें स्वरूप में माँ महागौरी की पूजा की जाती है। और हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या पूजन और भोजन कराने से जगदम्बिका पूजा को स्वीकार करती हैं और मनोकामना को शीघ्र पूर्ण कर देती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नवरात्र के इन 9 दिनों में हम शास्त्रीय संगीत के माध्यम से कर रहे हैं माँ दुर्गा की सेवा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है शास्त्रीय संगीत के गायक चेतन गुप्ता जी। चेतन जी, रेडियो कुनपुरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारा सारा कानपुर आपको सुन रहा है, तो बताएं कुछ अपने बारे में। नमस्कार। रेडियो कनपुरिया के माध्यम से जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम एवं इस रेडियो कनपुरिया की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मुहिम चालू करी है, ये समर्पण की, जिसके माध्यम से हम जितने भी संगीतकार हैं वह माँ भगवती को अपना समर्पण अपने संगीत के माध्यम से दे पा रहे हैं। देखिए, कहीं तक ऐसा मानना होता है, कहीं से देखा जाता है कि बॉलीवुड के जो धूम धड़ाके वाले म्यूजिक है उसमें शास्त्रीय संगीत कहीं खो जाता है। तो लेकिन अगर रूट से अगर देखा जाए, जमीनी तत्व से अगर देखा जाए, तो सारे संगीत का ये जो रूट है, जो जड़ है, जो उसकी जमीनी नींव अगर देखी जाए तो वो शास्त्रीय संगीत है। तो आप शास्त्रीय संगीत को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? शास्त्रीय संगीत अपने में ही एक ऊंचाई पे है, उसको हम कहीं पे भी नहीं ले जा सकते। और जहाँ तक की बात है धूम धड़ाके की, तो वो धूम धड़ाका भी इस शास्त्रीय संगीत से ही आया है। बड़े बड़े गाने, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो भी हैं वह पहले शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, फिर वो गाने गाते हैं। पहले वह रियाज करते हैं, फिर वह स्टूडियो में गाना गाते हैं। तो जो मेन बेस है वह शास्त्रीय संगीत ही है और वो हमारी यूथ को भी समझ में आ रहा है, तो वो उसका रुझान भी अब बदल रहा है शास्त्रीय। अच्छा, हम एक जिज्ञासा मेरे मन में उठ रही है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और सडन हमें किसी ने रोक दिया, लेकिन हमें बहुत इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जाना है, तो आप अपने मन की बात उससे कैसे कहेंगे गाने के माध्यम से? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, राग दरबारी है, तो इस पे कुछ बताता हूँ आपको। अब मैं बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो रहा है, मुझे मेरी क्लास जाना है, मुझे क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि अब कोई भी आ जाए सामने, मुझे पहले क्लास जाना है, बाकी सब काम बाद में। तो मैं क्लास के लिए अगर जा रहा हूँ, मुझे किसी को अच्छे से प्यार से मना करना है, तो मैं कैसे करूँगा? जाना है, मुझे जाना है ना, अब बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। बेचैनी बढ़ रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो चेतन गुप्ता जी के साथ समर्पण में माँ दुर्गा के लिए जो शास्त्रीय संगीत से सेवा है वो यूं ही चलती रहेगी। मैं आपसे मिलूंगा बस थोड़ी ही देर में। आप मेरे साथ सुनते रहिए समर्पण। सुन रहे हैं आप रेडियो कनपुरिया 90.2 FM पर, मेरे यानी नीतीश के साथ सुनो कान लगा के। नमस्कार जी, सुन रहे हैं आप रेडियो कनपुरिया 90.2 FM पर समर्पण अपने दोस्त नीतीश के साथ। और समर्पण के इन 9 दिनों में हमने जो शुरुआत की है, इन 9 दिनों में कर रहे हैं माँ दुर्गा की सेवा शास्त्रीय संगीत के माध्यम से। और भारतीय शास्त्रीय संगीत, जहां पर हम अपने म्यूजिक को धूम धड़ाके से हटकर थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने मेडिटेशन की लाइफ में, हमारे भीड़ भरी जिंदगी में शास्त्रीय संगीत को उतारकर जिंदगी को थोड़ा सा और उजागर कर रहे हैं। और उजागर के साथ साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं चेतन गुप्ता जी, जो आज संगीत के माध्यम से कर रहे हैं माँ दुर्गा की सेवा। जैसा कि उन्होंने मुझे बताया कि भाई शास्त्रीय संगीत आपको रिलैक्सेशन तो देता ही देता है, लेकिन इसके साथ साथ
ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, आइए जानते हैं चेतन जी से। चेतन जी। नमस्कार सर। और जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्म पे, उन सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि सर ने बोला कि शास्त्रीय संगीत के माध्यम से हम कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, कैसे हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो बड़े बड़े आयुर्वेद सेंटर्स में, बड़े बड़े मेडिकल सेंटर्स में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप म्यूज़िक सुनिए। हर चीज़ का डिप्रेशन, हर चीज़ का इलाज म्यूज़िक है। कैसे? उसकी भी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है। म्यूज़िक क्या मतलब 7 सुर हैं, तो हर सुर की अलग फ्रिक्वेंसी होती है जो आपके दिल में जाती है, आपके मन में जाती है और वह आपको एक अलग अनुभव कराती है। तो आज मैं उसी संगीत के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि हम किस प्रकार से मेडिटेट कर सकते हैं एवं किस प्रकार से माँ की आराधना कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। धन्यवाद। तो अब कुछ अगर टिप्स बता सकेंगे, मतलब कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं म्यूजिक के माध्यम से हमारे लिसनर्स के लिए? जैसा कि हम जानते हैं कि इस संसार में परम ब्रह्म है, नाद, ओमकार। तो उस ओम में ही इतनी शक्ति है कि मतलब हमारे शरीर को वह सही कर सकता है। जैसे अगर हम सिर्फ अगर इतना ही रोज बोलें एक सुर पे, तो एक सुर में ही इतनी शक्ति है। वह आपकी सांस, आपके दिल में, आपके दिमाग में वह कंपन उस सुर में है जो आपको रिलैक्सेशन दे सकता है। आपके दिल में आपको एक अलग ठंडक दे सकता है। और आपको डिप्रेशन है तो आप डिप्रेशन भी आपका उससे कम हो सकता है। तो ये सुर की शक्ति है। अच्छा, ये सुरों की ताकत है। और देखा आपने कानपुर की सुरों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम जुड़ करके अपने शारीरिक विकास को भी बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। संगीत के माध्यम से हम रिलैक्सेशन भी फील कर सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी मैसेज आप सभी लोगों के लिए, इफ़ यू वांट टू बी विद अस, यू वांट टू टॉक टू अस, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हैंडल इज @Radio Kanpuria, और यू कैन व्हाट्सअप मी एज वेल 7523 900 900। सुन रहे हैं आप समर्पण, मेरे यानी नीतीश के साथ, और रेडियो कनपुरिया 90.2 FM पर सुनो कान लगा के।